Good morning, 7th class. Welcome to the online classes presented by AMM Public School. तो क्लास 7th आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो ओपन कीजिए अपनी व्याकरण की बुक व्याकरण संचय क्लास 7th। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम अपने 2 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है एस्से की यानी कि निबंध की। तो ओपन कीजिए अपनी बुक में पेज नंबर 109 यानी कि 109 और यहाँ पर आपको दिया गया है विद्यार्थी जीवन यानी कि विद्यार्थी जीवन का निबंध आज आप करेंगे। तो ये निबंध पहले आपको ये अच्छे से समझना है और फिर साफ साफ अपनी नोटबुक में करना है। तो विद्यार्थी जीवन यहाँ पर आपको दिया गया है। विद्यार्थी समाज व राष्ट्र की आशा सुमन होते हैं। वे राष्ट्र के भावी कर्णधार और शक्ति के स्रोत होते हैं। जिस देश का विद्यार्थी वर्ग सजग सचेत परिश्रमी व पुरुषार्थी है वह देश निश्चय ही गौरवशाली सशक्त और महान है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि विद्यार्थी हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए क्या महत्व रखते हैं, क्या उनका चरित्र है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस देश के विद्यार्थी जो हैं सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, परिश्रमी यानी कि बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, सचेत मतलब एकदम सब कुछ ध्यान रखने वाले, सजग मतलब एक जो सतर्क होते हैं और पुरुषार्थी होते हैं, वो देश मतलब निश्चय ही गौरवशाली होगा यानी कि हमेशा ही वह ऊंचाइयों को छुएगा और उस देश की तरक्की जो है दिन प्रतिदिन होती रहेगी और देश महान बनेगा। क्योंकि जो आज हम विद्यार्थी हैं वो ही बड़े होकर इस देश का कल बनेंगे। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस अर्थी। विद्या मतलब जो हमारी पढ़ाई होती है, विद्या जो हम चाहते हैं, और अर्थी मतलब जो विद्या को चाहने वाला होता है। इस प्रकार जो विद्या को चाहता है वह विद्यार्थी है। विद्या को चाहने वाला परिश्रम करता है और अपना भाग्य बनाता है और अपनी उन्नति करता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गांव नगर से दूर वन में आश्रम में रहते थे और वहां विद्याभ्यास के साथ साथ गुरु की सेवा भी करता था। उसे व्यवहारिक ज्ञान के सम्यक समन्वय की शिक्षा साथ साथ मिलती थी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो विद्यार्थी है वो उनका अर्थ है विद्या को चाहने वाला, यानी कि जो विद्या चाहते हैं, जो अपने पढ़ाई करना चाहते हैं, वो ही असली विद्यार्थी होते हैं। अब विद्या जो लेना कितना मतलब इजी हो गया है आप सभी के लिए। पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में जो बच्चे थे वो अपने घरों से दूर वन में जाकर आश्रम में रहते थे। जो गुरु ने विद्या सिखाते थे वो उन्हीं के पास रहते थे और उसके साथ ही साथ विद्या सीखने के साथ ही साथ वो उन गुरुओं की सेवा भी करते थे। तो इससे क्या होता था, उन्हें विद्या के साथ साथ यानी कि पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी, जैसा हमें व्यवहार करना है अपने जीवन में, उसका ज्ञान भी साथ साथ मिलता था। जीवन के 25 वर्ष में विद्या अध्ययन में व्यतीत करता था। वह गुरु के आश्रम में रहकर स्वावलंबन, सदाचार, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ता था। आलस्य और प्रमाद उसके निकट भी नहीं आता था। यानी कि पहले विद्यार्थी के बारे में बताया गया था कि वो आलस बिल्कुल नहीं करते थे, वो पढ़ने के साथ साथ अपना सारा काम भी करते थे। आचार्य चाणक्य ने आदर्श विद्यार्थी के गुण बताते हुए कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव चय अल्पहारी गृह त्यागी विद्या अर्थिन पंच लक्षणम। अब जो ऊपर आपको ये श्लोक दिया गया है इसका अर्थ क्या है, अर्थात विद्यार्थी कोई के समान चेष्टाशील होता है। जैसे कौवा सदा सावधान और सजग रहता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए चेष्टा रखनी चाहिए। चेष्टा होती है बच्चों इच्छा, यानी कि हमें अपनी इच्छा इतनी तेज रखनी है तो हमारे मन में विद्या ग्रहण करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। वह बगुले के समान ध्यानरत रहकर अपना चित्त सदैव लक्ष्य की ओर रखता है। जैसे कि जो बगुला होता है वो अपने शिकार पर इतनी मतलब नजर गड़ाए रखता है और अपना ध्यान बिल्कुल उस पर रखता है, इसी प्रकार हमें भी अपना ध्यान है वो अपने लक्ष्य की तरफ एक चित्त रखना, एकाग्र रखना चाहिए, एक ही दिशा में रखना चाहिए, उसे भटकाना नहीं चाहिए। आदर्श विद्यार्थी आलसी नहीं होता है। जैसे तनिक सी आहट होने पर कुत्ता जाग जाता है। आपने देखा है ना, कुत्ते को जरा सी भी हल्की आहट होती है उसका ध्यान तुरंत ही टूट जाता है। इसी तरीके से उसी प्रकार अच्छा विद्यार्थी घोड़े बेचकर नहीं सोता है, वह अल्प भोजन करता है। अल्प भोजन होता है बच्चों कम खाना खाना, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं यदि वो कम खाना खाते हैं तो उन्हें नींद भी थोड़ी कम आती है, जिससे कि हमें ज्यादा नींद ना आए। अधिक भोजन करने वाला तो पेटू होता है। साथ ही वह गृह त्यागी होता है, अर्थात वह माता पिता और घर के मोह से दूर
सतत विद्या साधन करता है। आप देखते हैं कि विद्या ग्रहण करने के लिए कभी कभी हमें घर से दूर भी जाना पड़ता है दूसरी जगह। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं कि उसे काकचेष्टा यानी कि कोए के समान उसकी इच्छा होनी चाहिए, बगुले के समान उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते के समान उसका जो है आलस नहीं होना चाहिए, कुत्ते के समान उसको तेज होना चाहिए, अल्पविहारी यानी कि कम भोजन खाने वाला होना चाहिए, गृह त्यागी यानी कि घर को छोड़ने वाला होना चाहिए, घर का मोह उसे नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाए, उसका कर्तव्य है कि अध्ययन में मन रमाए। अंधकार मिटाने वाला जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हमारे मन से अज्ञान को मिटाते हैं। अतः विद्यार्थी को ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो उसे गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी ही होगी, यानी कि हमें अपने गुरुओं में विश्वास होना चाहिए कि जो हमें वो सिखा रहे हैं, जो हमें वो पढ़ा रहे हैं, वह हमारे भले के लिए है और सही है। उसे अरुणी की भांति आज्ञापालक व एकलव्य की तरह गुरु भक्त होना चाहिए। एकलव्य जो थे वो अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त थे, तो उसी तरीके से आपको बताया गया है कि आपको उन्हीं की तरह गुरु भक्त होना चाहिए। आज समाज में फूट और वैमनस्य का बोलबाला हो गया है। यदि विद्यार्थी को सही नेतृत्व नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपको सही दिशा नहीं दिखाई जाती है, सही नेतृत्व नहीं किया जाता है आपका, तो उसका जीवन अंधकार में हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन स्वस्थ, सबल व अनुशासित बनेगा, तभी तो शक्तिशाली व सबल राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। बताया गया है कि यदि विद्यार्थी जीवन अच्छा होगा तभी जो है हमारा राष्ट्र का निर्माण भी अच्छा होगा। आज हमारे सामने कई समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। यानी सुरसा मतलब बच्चों यहाँ पर आपको राक्षस की भांति बताया गया है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम मतलब सामना हमें करना पड़ता है। अंधविश्वास, अशिक्षा का बोलबाला है, जनसंख्या भयंकर रूप से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी ही अपने ज्ञान को बढ़ाकर इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। जो भी हमारे देश में समस्याएं बढ़ रही हैं, यदि विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, सभी लोग शिक्षित होंगे, तो वो इन समस्याओं से मतलब अपनी रक्षा कर सकेंगे और दूसरों को भी इनके बारे में बता सकेंगे कि कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आजकल सभी राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने के वातावरण से दूर कर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। आधुनिक विद्यार्थी फैशन का दीवाना, पश्चिमी सभ्यता का दास, अनुशासित भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है। यानी कि आपने देखा है कि कुछ लोग जो है मन भटकाते हैं दूसरों का, विद्यार्थी को मतलब जब बच्चे होते हैं तो हमें इतना ज्ञान नहीं होता है और हम दूसरों के कहने में चलते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसा आपको नहीं करना है। जो ये आजकल की चीजें हैं जैसे फैशन हो गया है या जो भी बुरी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को संकल्प पूर्वक देश की उन्नति को लक्ष्य बनाना चाहिए। यानी कि आपको मतलब अपना संकल्प रखना है, ऐसी आपको मन में इच्छा रखनी है कि नहीं मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है और एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये निबंध कंप्लीट होता है। समझा आपको दिया गया, आपको पहले ये अच्छे से समझना है, फिर अपनी कॉपी में करना है और फिर इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।